ठाकुर जी के आगे अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्व्यवहार और दूषितता को स्वीकार करो कि हम ऐसे हैं। आप सब जानते हो, मुझे स्वीकार करो नाथ। जब हम अपने अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख भी छुपाने लगते हैं, तब ठाकुर जी को हमारे प्रति पूतना का भाव आता है। पूतना है, पूतना ने क्या किया? है तो कुरूपणी, है तो राक्षसी, लेकिन बन करके गई है परम सुंदरी। जैसे ही पूतना पहुंची, पूतना के आते ही सब ब्रजवासी उसके रूप को देखने लगे, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। अरे नंदरानी यशोदा जी ने भी एक बार भी पूछा नहीं, जैसे ही देखा सुंदर रूप, यशोदा मैया बोले, अरे सुंदरी कहां ते आई हो? बड़े दिनों बाद दिखी, पहली बार दिखी हो। पूतना को देख करके यशोदा मैया ने भी सहज भाव में लाला को उनकी गोद में दे दिया। हम मानवों का स्वभाव है कि हम रूप और वस्त्र देख करके बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसारी व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? संसारी व्यक्ति रूप और वर्ण पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है। रूप है और वर्ण है, वस्त्र है, तो फिर नाम क्या है, गोत्र क्या है, कौन से गांव के हैं, ये सब बाद की बात है। विश्वास सहज पहले हो जाता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति का यह गुण है कि वो वर्ण और रूप को नहीं महत्वता देता। आप चाहे कितने भी रूपवान हो, कितने भी गुणवान हो, कितने भी बढ़िया वस्त्र पहने हैं, वो आपसे बैठ के चार बातें जब तक नहीं कर लेगा, तब तक आप पर भरोसा नहीं कर सकता। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। संतों के पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं, पर उनके अंदर समत्व ही रहता है। वो विचलित नहीं हो जाते मेरी आपकी तरह किसी बड़े पदवी के व्यक्ति को देख करके। क्यों? आध्यात्म उन्हें बताता है कि पदवी बड़ी होना, रूप का सुंदर होना और वस्त्रों का बहुत बढ़िया होना, इसका मतलब जरूरी नहीं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके वचनों से ही पहचानते हैं, उसके संग रह के ही जान पाते हैं। और संसारी व्यक्ति का व्यक्तित्व चाहे जैसा हो, है पॉपुलर है, तो इसका मतलब है कि उसको वो विश्वास का पात्र है। हम उसको कुछ भी दे सकते हैं, हम उससे कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी उसके साथ जा सकते हैं। और यही मात खाते हैं हम लोग। जितने भी यहां पर अविवाहित बैठे हैं, लड़का और लड़कियां, सबसे हमारी प्रार्थना, रूप देख करके विवाह मत कीजिएगा, प्रभाव देख करके विवाह मत कीजिएगा, स्वभाव देखिएगा। प्रभाव के साथ कुछ दिन जिया जा सकता है, पर स्वभाव के साथ अंतिम श्वास तक रहा जा सकता है। हम प्रभाव देखते हैं और प्रभाव बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन बाद प्रभावशाली व्यक्ति का गुण घटने लगता है, पर स्वभावशाली व्यक्ति वो तो अंतिम श्वास तक अच्छा लगता है। पति देखने में कम सुंदर हो, पत्नी देखने में कम सुंदर हो, चलेगा। रोटी गोल की जगह टेढ़ी बनाती हो, चलेगा। चाय में पत्ती ज्यादा पड़ जाती हो, चलेगा। लेकिन अगर वाणी और स्वभाव इन दो में सरसता है, तो बाकी सब चीजों के आगे आंख बंद कर लीजिएगा। अद्भुत है, उसके साथ विवाह कर लीजिए, उसके साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हो। वाणी, अच्छा एक और बात है, वाणी अगर बनावटी होगी तो बनावटी चीज बहुत दिन तक रह नहीं पाती है। बनावटी चीज का एक दिन पर्दाफाश होता ही है, पर स्वभाव यदि एक्चुअल होगा ना, तो कुछ भी बनावटी नहीं होगा, सब स्वाभाविक होगा। और स्वाभाविक व्यक्ति के साथ में जीवन निर्वहन करना संभव हो सकता है। इसलिए स्वभाव को प्रधानता दीजिए, प्रभाव को नहीं। पूतना अपना प्रभाव बिखेरती हुई आई, इतनी सुंदर बन के आई, ऐसे कपड़े पहन के आई, ऐसी महकती हुई आई, सब उसी को देखने लगे। लेकिन दुर्भाग्य पूतना का, जैसे ही ठाकुर जी उसकी गोद में गए हैं, पूरा विश्व पूतना को देख रहा था, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजा अपनी आंख पर रख ली। ठाकुर जी ने नहीं देखा। भैया, सबके प्रिय बनो, इसमें आपकी श्रेष्ठता नहीं। सबको छोड़ केवल हरि के प्रिय बन जाओ, इसमें आपकी श्रेष्ठता है।
मीराबाई सबकी प्रिय नहीं थी। मीराबाई का जब विवाह हो गया और विवाह के कुछ दिन बाद जब उनके जिनसे ब्याह हुआ उन्हीं की मृत्यु हो गई, तो ससुराल के लोगों को इतना खलने लगी मीराबाई, जब से आई है हमारे बेटे को ले गई, हमारा परिवार बिखर गया, ये हो गया, विष देने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, पीछे शेर छोड़ दिया। किसी को भाती नहीं थी मीराबाई। लेकिन मीराबाई का एक भाव है, आपसे भैया रूठ गए, मैया रूठ गई, पिताजी रूठ गए, पति रूठ गए, बच्चे रूठ गए, पत्नी रूठ गई, सबका रूठना मनाना चलता रहेगा। लेकिन किसी दिन ठाकुर जी रूठ गए तो, ठाकुर जी अगर रूठ गए तो फिर कौन बचाएगा आपको। महाभारत प्रसंग में जब कर्ण युद्ध के लिए जा रहा था और इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए कवच और कुंडल मांगने के लिए, बहुत बड़ी कथा है, विस्तार नहीं करूंगा। इंद्र कर्ण तब तक नहीं मरेगा जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल हैं, क्योंकि वो एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था जिसके 999 कवच काटे जा चुके हैं, एक कवच बचा था, तभी वो कर्ण बन के आया। अब जब तक उसके कवच कुंडल नहीं जाएंगे तब तक उसको नहीं मारा जा सकता। तब इंद्र ब्राह्मण का रूप बना करके आए और बीच युद्ध मैदान में कहने लगे भिक्षाम देही। तो कर्ण के साथी ने कहा महाराज यहां भिक्षा मत दीजिएगा, मना कर दीजिए, अरे युद्ध भूमि है, कह दीजिए दान चाहिए तो युद्ध के बाद मिलना। कर्ण बोले मेरा स्वभाव है, मैं दानवीर हूं, मुझसे जब जहां जो दान मांगेगा मैं देता हूं। महाराज आप अगर कवच कुंडल दे देंगे तो आप जानते हैं ना मृत्यु निश्चित हो जाएगी आपकी। तो कर्ण अपने सारथी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम जानते हो मेरे शत्रु पक्ष में कौन खड़ा है? हाँ, अर्जुन खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, भीम खड़ा है, नकुल सहदेव खड़े हैं। नहीं, अर्जुन के सारथी भगवान खड़े। जब भगवान ही रूठ गए हैं तो कवच कुंडल मुझे कहां तक बचाएंगे? कोई नहीं बचा सकता। मैं कितना भी बड़ा दानवीर बन जाऊं, कितना भी बड़ा पराक्रमी बन जाऊं, भले ही कौरवों की सेना में भीष्म पितामह आ जाएं, भले ही महाभारत में लिखा है भीष्म पितामह कौन है? बोले तिमिंगिल मछली। तिमिंगिल मछली का मतलब पता है? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता था किसी जमाने में, वो पक्षी अपने दोनों पंजों में हाथियों को लेकर उड़ जाता है आकाश में, तिमिंग पक्षी। और जब वो पक्षी दो हाथियों को पंजे में लेकर के आकाश में उड़ता है और समुद्र के ऊपर जाता है तो एक मछली मुंह खोल करके दो हाथी और पक्षी को तुरंत निगल जाती है, उसको तिमिंगिल मछली कहते हैं। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबको तिमिंगिल मछली कहा गया है महाभारत में। इनसे जीतना असंभव है। आज कर्ण कह रहे हैं भले ही कौरवों के पास में बड़ी बड़ी तिमिंगिल मछलियां हैं लेकिन फिर भी ये युद्ध हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूठा बैठा हुआ परमात्मा है। परमात्मा रूठा है, हम महाभारत नहीं जीत पाएंगे। आप कौरवों की सेना को सामान्य मत समझिएगा। महाभारत तो सुनानी पड़ेगी हमको एक बार आपको बढ़िया से, अब आनंद आवेगा कि क्या है महाभारत, आपको पता चले। आपने आज तक सीरियलों में ही देखी है, आज तक आपने टीवी पे ही देखी है, मूल महाभारत तो पता ही नहीं है लोगों को कैसी है महाभारत। कर्ण कहता है हमारा जीतना असंभव है। क्यों? क्योंकि रूठे हुए पांडव नहीं, रूठा हुआ परमात्मा है। ठाकुर जी रूठ गए तो कहां जाएंगे हम? इसलिए भैया कोई रूठे कोई माने चिंता मत करो, बस ठाकुर जी नहीं रूठने चाहिए। थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे मैं तो हिबड़ा से लग जाऊं रे, मैं तो हिबड़ा से लग जाऊं रे। हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। को हम प्रणाम करते हैं। रोहिणी मैया के पुत्र
इनका नाम राम रखा गया, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण संसार इनको बलराम कह करके पुकारेगा। इस प्रकार इनका नाम बलराम रखा गया। ठाकुर जी का और श्री बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 बरस के है गए, और 3 बरस के ठाकुर जी ऐसा ऊधम मचाने लगे हैं, इतना ऊधम मचा में जाकी कोई सीमा नहीं। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन किया गया, कैसे कैसे ऊधम मचाते हैं। बंधुओं, एक बात सुनो, ये जगदीश हैं, परमात्मा हैं। व्यक्ति जब पदवी को प्राप्त कर लेता है ना, तो सहज होना भूल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब पदवी को प्राप्त कर ले, व्यक्ति जब श्रेष्ठ हो जाता है, तो सहज होना भूल जाता है। और जो व्यक्ति कुछ बनने के बाद सहज होना भूल जाए, उसका पतन निश्चित है। और या फिर ऐसा कह लो कि वह व्यक्ति वास्तविक नहीं है, दिखावा है। अपनी सहजता का त्याग मत करो। चाहे आप धनवान बन जाओ, चाहे आप रूपवान बन जाओ, चाहे आप योग्य बन जाओ, सहज रहना सीखिए। परमात्मा श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन व्रज में कैसी सहजता ठाकुर जी की। मैया उंगली पकड़वा के चलवावे लाला है, और दहली पे ले जाके मैया के लाला अब या को लांग जा। मैया पल्ली पार चली जाए, अब लाला यहाँ ते धीमे ते अपनो चरण चढ़ा रहे हैं, फिर वाक्य ऊपर स्वयं चढ़ रहे हैं, पल्ली तरफ उतरवे को प्रयास कर रहे हैं, नहीं उतर पाते हैं, गहरी है पल्ली तरफ, नहीं उतर पाते हैं, तो फिर रोते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, बताओ कहां 2 पग से तीनों लोग नाप लिए थे बलि के यहां जाकर के, अब इनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। प्रेम के कारण यहां ठाकुर जी सहजता प्रकट कर रहे हैं। परमात्मा होते हुए भी अपनी प्रभुता भूल गए हैं, और ऐसी लीला कर रहे हैं। अब कैसी लीला कर रहे हैं? श्रृंगी गैयाओं के सींग पे जाके लटक जाते हैं। बैठी हुई है गैया, एक सींग पे ठाकुर जी लटक जाए, दूसरी सींग पे बलराम जी लटक जाएं, और दोनों भैया ऐसे ऐसे सींग करें, जैसी गैया खड़ी हो वैसे ही ठाकुर जी ऐसे लटक जाएं जैसे कोई पेड़ पे फल लटको हो। झूला बन गो दाऊ दादा, झूला बन गो, झूला बन गो। अब गैया जैसी खड़ी हुई तो झूला बन गए। अब यहां से वहां गैया डोले, और ठाकुर जी पकड़ करके, महाराज वही झूला है ठाकुर जी को, तो उड़ रहे हैं ठाकुर जी यहां से वहां। लेकिन गैया भी आनंद ले ठाकुर जी के संग। रोज ठाकुर जी आ जाएं, सींग पे लटक जाएं। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कियो, गैया ने मन में विचार कियो, ये रोज रोज आ जाएं, आज ने किनके संग आनंद तो करूं मैं। और कैसो आनंद कियो? गैया के सींगों में घी लगा रहता है, नंद बाबा रोज घी लगाते हैं। तो ठाकुर जी थोड़ी देर पकड़ पाते हैं, उसके बाद जैसे हाथ छूटने लगते हैं तो गैया अपने आप धीमी हो जाती है, बैठ जाती है, ठाकुर जी उतर जाते हैं। लेकिन आज गैया धीमी नहीं हुई और ना ही रुकी। अब ठाकुर जी के हाथ छूटवे वारे भय, ठाकुर जी कहें, अरे गैया जल्दी रुक जा, देख हाथ छूटवे वारे, आज तो रुक का ही कुना रही है, जल्दी रुक जा, मैं गिर जाऊंगा, मुझको लग जाएगी। गैया दौड़ के जावे, और 9 लाख गौवंश का जहां गोबर का ढेर है वहां जा खड़ी है जाए। ठाकुर जी के यहां ले आइए, अब मैं गिर जाऊंगा, पूरा गोबर में सन जाऊंगा। मैं तो ना छोड़ रहा हूं। दाऊ दादा छोड़ियो मत, नीचे गोबर है, हम सबरे गोबर में है जाएंगे, मैया बहुत मारेगी फिर। गैया बोले, आज कैसे ना गिरोगे। जोर जोर से गैया अपनी सींग घुमावे, सो ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, गले गले तक गोबर में जाके धस जाए। अब यशोदा, अब गोबर में कोई धस जाए, वो छोटे बालक निकल नहीं पाएंगे अपने आप, खूब सारा गोबर हो तो। एक तरफ दाऊ दादा धसे में, एक तरफ ठाकुर जी केवल मुख दिख रहा है। वहीं तो चिल्ला रहे, मैया देख तेरी गैया ने मुंह को मारो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला तू कहां है? ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं, गोबर के ढेर में थे। मैया की दृष्टि नहीं जा रही गोबर की ओर, मां कहीं को जाएगो? अरे मैया इतकू आ गोबर के पास, में यहां बैठा हूं। मैया ने जाए करके देखी तो महाराज गोबर के ढेर में मुखमंडल दिख रहा ठाकुर जी को। एक तो गोबर भी ने सांवरो सो, ठाकुर जी सांवरे दिख ही नहीं रहे मैया है। अरे लाला या गोबर में आके का खेले? मैया मैं ना खेलो, तेरी गैया ने गिर दियो मैं यहाँ पे। अच्छा अब तो गंदो है गो, चल तो को नवाऊं। मैया ने जैसी बाहर निकाले, दूर मैया गोद में नहीं ले रही है लाला है, ऐसे दूर लेके चल रही है। ठाकुर जी बोले, मैया तू ऐसे लटका के काहे को ले चल रही है, मुझको गोदी में ले ले। मैया बोली, तो मैं गोबर लग रहा है, मैं हूं गंदी है जाऊंगी, दूर ही रह मोते।
ठाकुर जी बोले अच्छा मैया मुंह को दूर कर रही है, अभी बताऊं तो। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली कहा भे पतो ना कछु खा गो मुकु, अरे कहाँ खा गो, यहाँ पे खा गो है। जैसे ही मैया ने देखवे के कहा ठाकुर जी नीचे किए, सोई ठाकुर जी लपक गए मैया से और खूब जोर से अंक में भर लिया। बोले अब तो लग गो सबरो गोबर अब मैया अकेले ना नहाऊंगो, मैं और तू दोनों संग नामेंगे। और फिर यशोदा मैया के संग स्नान करते हैं। संगी ठाकुर जी ने मधुर मधुर सब आनंद किए ब्रजमंडल में, गोपियों के संग खूब सुख पाया। तत्पश्चात एक दिन ठाकुर जी ने अपनी ही मैया की मटकी फोड़ दी। सो मैया ने पकड़ के लाला को ऊखल से बांधो। ऊखल से बंधे ठाकुर जी जैसे ही वृक्ष का स्पर्श किए, दो वृक्ष टूट के गिरे। कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव आए। भगवान ने नलकूवर मणिग्रीव का उद्धार किया। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूना। दोनों ने भगवान की स्तुति गाते हुए कहा कि हे नाथ, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गाए, नेत्र आपके दर्शन करें, कान आपकी कथा सुने, हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी प्रदक्षिणा करें, बुद्धि आपको प्रणाम करे, मन आपका स्मरण करे, ऐसी हम पर कृपा कर दो। और अंत में बहुत अच्छी बात करते हैं, क्या? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। नलकूवर मणिग्रीव कहते हैं आंखें आपका दर्शन करें, कान आपको सुने, मुख आपकी गुणानुवाद गावे, माथा आपके चरणों में झुके, मन आपको याद करे। लेकिन कभी अगर आपके दर्शन करने में विलंब हो रहा हो, आपको हमारे सन्मुख आने में अगर दर्शन हो रहा विलंब हो रहा हो, तो तनु नाम, आपके जो तनु हैं, आपके जो पुत्र हैं, तनु मतलब बेटे, वो कौन है? बोले संत महापुरुष कथा वक्ता वैष्णव जन, इनके दर्शन मिल जाएं, इनकी वाणी सुनने को मिल जाए, इनके गुणानुवाद गाने को मिल जाए, इनके चरण छूने को मिल जाए। नाथ ये कृपा हम पर करो। या तो आपका सब कुछ मिल जाए और आपसे मिलने में यदि विलंब हो रहा हो तो आपके तनु यानी कि संत महापुरुष वैष्णव जनों के दर्शन प्राप्त हो जाएं, ऐसी कृपा हम पर कर दो। नलकूवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात ठाकुर जी दो वृक्ष गिर पड़े ठाकुर जी के दोनों तरफ। तब तक तो आवाज नहीं आई। जैसे ही नलकूवर मणिग्रीव वहां से गए, जोर की वृक्ष गिरने की आवाज हुई। सब ब्रजवासी दौड़े, देखा ठाकुर जी के दोनों तरफ वृक्ष पड़े हैं। ब्रजवासियों ने नंद बाबा से प्रार्थना की, बाबा अब यहां से चलो, अब गोकुल सुरक्षित नहीं है। और सब ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा ठाकुर जी के सहित वृंदावन आ गए। श्री वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, श्री वृंदावन विश्वकर्मा ने नहीं बनाया, श्री वृंदावन भगवान ने भी नहीं बनाया। वृंदावन की संरचना हमारी किशोरी जी ने की है। इसीलिए हम गाते हैं श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और जब किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ तो क्या हुआ? बोले श्याम हृदय को भाए, ठाकुर जी को भा गया। कौन? बोले वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन किशोरी जी ने बनाया है, इसलिए वृंदावन में प्रवेश बिना किशोरी जी की कृपा के नहीं हो सकता। बिना किशोरी जी की आज्ञा के वृंदावन की ओर हम जा भी नहीं सकते हैं। श्री लाडली जी कृपा करती हैं तब वृंदावन की प्राप्ति होती है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पहुंच गए। वहां जाते ही ठाकुर जी ने अघासुर नाम के एक राक्षस का वध किया। अघासुर का वध किया। अघासुर का वध करने के बाद ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे थे, तो ये बात ब्रजवासियों ने सब जाकर के 1 वर्ष बाद बताई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। ठाकुर जी अपने हाथ से सबको दही बांट रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अब तो महाराज ग्वाल बालों में होड़ लगी, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। जैसे ही ठाकुर जी बांटने लगे, सब ग्वाला हाथ से दही ले ले करके चले गए, पर कुछ ग्वाला जो पीछे खड़े थे उनको दही नहीं मिल पाया। कल भी यहाँ पे दधी काना हुआ, आगे के लोग सब सन गए, पीछे वाले नेक नेक है गए, सबसे पीछे वाले तो भाग ही गए कि हम पे कहीं पड़ नहीं जाए, नानो पड़ेगा घर जाके। पर भैया वास्तव में जो प्रसाद में रह जाते हैं ना, कभी कभी दर्शन में रह जाते हैं, प्रसाद में रह जाते हैं, कुछ पाने में रह जाते हैं,
चाहते तो थे कि हमें मिले पर रह गए। चिंता नहीं करो, ठाकुर जी ने उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था उनके घर ही भिजवा देंगे, कुछ ना कुछ करके उनको करवाएंगे कृपा। ठाकुर जी करते हैं ऐसा। ठाकुर जी सबको दही मिल गया। अब पीछे जो खड़े थे वो रोने लगे, हमें तो मिलो नहीं। ठाकुर जी बोले तुम सब चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरे पास अद्भुत है। बोले क्या? हाँ, अब जो दौनान में दही ले लेके भाज गए वो सब चिढ़ा रहे हमको तो दही मिल गया, लेकिन जो रह गए थे उनको ठाकुर जी ने अपना हाथ ही दे दिया। बोले यहाँ पे दही लगी है, चाट लो। अब तो महाराज वो ग्वाला गए, ठाकुर जी को हाथ पकड़ के जैसे ही चाटे, जिनको दही मिली वो अपनी दही छोड़ छोड़ के वो भागे, बोले हम भी चाटेंगे। ठाकुर जी इतना स्नेह करें। अब ठाकुर जी जोर जोर से हंस रहे हैं और सबरे ग्वाला हाथ पे लगी भाई दही को चाट रहे हैं। अब इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा, हाथ को ग्वाला चाट रहे हैं, सबरे खेल रहे हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी हंस रहे हैं, पेट पे हाथ रख के गुदगुदी हो रही ठाकुर जी को। ब्रह्मा बोले राम 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 राम, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, जिनके लिए हम लोगों के लिए इतने नियम बना दिए गए। स्नान करो, पवित्र रहो, शुद्ध वस्त्र पहनो,